हे गाइस, वेलकम टू आवर उसविदा यूट्यूब चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं फेसबुक वाला प्यार एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एपिसोड 1 को देखिए, क्योंकि एपिसोड 1 को देखने के बाद ही आप इसकी कहानी को समझ पाएंगे कि कीर्ति कौन है और रितेश कौन है और इनकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई जिससे कि इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। जैसे ही आप एपिसोड 1 को देख लोगे, उसके जस्ट बाद ही सजेशन में आपको एपिसोड 2 आएगा, वहाँ से आप एपिसोड 2 को भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा इसका नेक्स्ट जो पार्ट आई उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि इसके अभी और एपिसोड आने वाले हैं जो कि इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, इस चैनल पर आपको मिलती हैं एक नए अंदाज में कहानियाँ सुनने को और देखने को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीर्ति के मन में एक विचार आता है। विचार ये था कि कीर्ति सोचती है कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि पता चले कि रितेश उसके काबिल है भी या नहीं। दूसरी तरफ वो सोचती है कि ऐसा करना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ दिन ही हुए हैं बातें करते हुए, कुछ समय बीतेगा, थोड़ा ही वो मेरे बारे में जानेगा, थोड़ी बातें मैं उसके बारे में जानूंगी, तब जाके हम डिसाइड करेंगे कि वो मेरे काबिल है या नहीं और मैं उसके काबिल हूँ या नहीं। और वैसे भी ये बात सही है, क्योंकि लाइफ का इतना बड़ा फैसला कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी भर की पार्टनर बनने वाली है या पार्टनर बनने वाला है। और हकीकत में पार्टनर वही होता है जो आपके दुख में भी और सुख में भी आपके साथ खड़ा रहे। आप जैसा कहें वैसा वो आपके साथ करने के लिए तैयार हो। और पार्टनर का अर्थ भी यही होता है कि वो आपके हर कदम पर साथ रहे। कीर्ति एक दिन अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी, तभी अचानक कीर्ति के मन में एक विचार आता है। वो सोचती है कि रितेश के सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखे जाएं जिससे कि ये साबित हो सके कि रितेश वास्तव में कीर्ति के काबिल है, क्योंकि कीर्ति ये नहीं चाहती थी कि कोई उसका पार्टनर साल 2 साल के लिए बने। वो इसीलिए सीरियस थी क्योंकि उसे एक ही पार्टनर चाहिए, और वो भी लाइफ टाइम के लिए, जो उसका ख्याल रख सके। कीर्ति अभी केवल विचार ही कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि इतनी जल्दी ये सवाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें कुछ ही दिन हुए हैं एक दूसरे से बातें करते हुए। थोड़ा टाइम बीतेगा तो उन्हें एक दूसरे के बारे में और अधिक पता चलेगा और एक दूसरे को फिर समझने भी लगेंगे। उससे उन्हें खुद भी पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के काबिल है भी या नहीं। एक बात कि अगर आप किसी को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो ये आपका हक है कि अपने पार्टनर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा उसका बिहेवियर है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, जो कि कुछ ही पलों में बिगड़ भी जाता है। क्योंकि शादी के बाद लड़ाई झगड़े हों, उसके बाद एक दूसरे को डिवोर्स लेना पड़े। सवाल दोनों के ही मन में थे। कीर्ति का सवाल तो आपने सुन लिया, अब आप रितेश का सवाल सुनिए। रितेश कीर्ति से ये पूछना चाहता था कि फेसबुक पर न जाने कितने करोड़ों लोग एक्टिव हैं और उनमें उनसे कई अधिक पैसे वाले और रितेश से कहीं अधिक हैंडसम भी हैं, लेकिन फिर भी कीर्ति ने रितेश को ही मैसेज क्यों भेजा? वो रितेश से ही क्यों फ्रेंडशिप करना चाहती है? ऐसी क्या वजह थी या ऐसी कौन सी चीज़ रितेश की कीर्ति को पसंद आई जिससे कि वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है या फिर उसे अपना हमसफ़र बनाना चाहती है? रितेश यह सोचकर सो जाता है कि कीर्ति का जब कल मैसेज आएगा तो वो इस सवाल को कीर्ति से ज़रूर पूछेगा। जैसे ही सुबह होती है, रितेश गांव में टहलने के लिए निकल जाता है। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली देख करके हर किसी का मन मुग्ध हो जाए, ऐसा नज़ारा जो कि एक स्वर्ग की तरह लग रहा था। रितेश को एक नई वाइब्स आ रही थी जो कि उसे शहर में नहीं मिलती थी। रितेश अपने मन में ही सोचता है कि ये नज़ारा वाकई में किसी स्वर्ग से कम नहीं। रितेश अपने कामों से दोपहर में ही फ्री हो जाता है, ताकि जब कीर्ति का मैसेज आए तो वो आराम से फ्री होकर कीर्ति से बातें कर सके। जिस टाइम पर मैसेज करती है वो टाइम निकल चुका है, लेकिन अभी तक कीर्ति का कोई भी मैसेज नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक
मैसेज आता भी है लेकिन वो कीर्ति का नहीं होता। रितेश फिर भी इंतज़ार करता है, शायद आज कुछ काम हो या फिर किसी भी कारणवश वो अभी उस टाइम पर मैसेज ना कर पाई हो, शायद थोड़ी देर बाद मैसेज करे, इसीलिए वो मैसेज का इंतज़ार करता रहता है। अंधेरा हो जाता है लेकिन फिर भी कीर्ति का कोई भी मैसेज नहीं आता। रितेश सोचता है कि एक फिक्स टाइम पर मैसेज करने वाली, आज उसने मैसेज एक भी नहीं किया और ना ही कुछ बताया। रितेश इंतज़ार करते करते सो जाता है लेकिन कीर्ति का कोई मैसेज नहीं आता। अगले दिन रितेश को अपने वापस काम पर जाने की तैयारी करनी होती है, क्योंकि जहां वो पहले काम करता था वहां पर उसे आज जाना है, इसीलिए वो पैकिंग कर आज वापस अपने काम पर निकलने वाला है। रितेश आज अपने काम पर वापस जाने वाला है, इसीलिए वो पैकिंग कर रहा है। अब आप कहेंगे कि रितेश काम क्या करता है। रितेश एक कंपनी में गेम डेवलपर है और फिलहाल वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे उसे एक ग्रुप बना करके कुछ लोगों को हायर करके जो कंपनी में ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ उसे एक गेम डेवलप करना है और वो गेम उसे यूनिक रखना है, जिससे कि कस्टमर उस गेम को अधिक से अधिक खेलें और उस गेम के प्रति अधिक इंटरेस्ट जगाएं, जिससे कि उस कंपनी की वैल्यू हाई हो। और अगर ये गेम बढ़िया निकला, जैसा वो चाह रहा है उसी मुताबिक अगर ये काम करता है तो रितेश को प्रमोशन भी मिल जाएगा। रितेश एक गरीब परिवार से है, इसीलिए रितेश को पैसों की कीमत अच्छी तरह से पता है और यही वजह है कि रितेश अपने काम से सबसे अधिक प्यार करता है और अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। रितेश अपनी वेकेशंस ख़त्म करके वापस अपने रूम पर आ जाता है, जो कि उसे कंपनी द्वारा ही मिला है, और उस रूम पर वो अकेला ही रहता है। रितेश आज पूरे दिन आराम करने वाला है, क्योंकि सफ़र में काफ़ी थक गया, इसीलिए वो ड्यूटी कल या परसों से ज्वाइन करेगा। और वो सोचता है कि आज अगर कीर्ति का मैसेज आ जाए तो वो उसे बता सके कि आगे से वो अपनी काम पर ध्यान देगा, जिसकी वजह से वो उतना टाइम उसे नहीं दे पाएगा जितना कि वो पहले देता था। लेकिन रितेश इंतज़ार करता है पर कीर्ति का कोई मैसेज नहीं आता। अब मैसेज क्यों नहीं आया वो केवल कीर्ति ही जानती है। रितेश को इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि मैसेज क्यों नहीं आया या फिर क्या कारण है इस मैसेज ना आने का। समय बीतता जाता है, लगभग 1 से 1.5 महीना हो जाता है, लेकिन कीर्ति का कोई भी मैसेज नहीं आता। रितेश समझता है कि शायद वो केवल उसके साथ टाइम पास कर रही थी, इसीलिए उसने कुछ दिनों तक उससे चैटें की और अब वो उसे भूल भी चुकी होगी। एक दिन रितेश अपनी कंपनी में लंच कर रहा था, तभी अचानक एक मैसेज आता है और जब रितेश उस मैसेज को खोलकर देखता है तो वो मैसेज कीर्ति ने भेजा हुआ है। और फिर वहाँ पर इनके बीच में आपस में बातें होती हैं तो पता चलता है कि कीर्ति का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो कई दिनों तक तो हॉस्पिटलाइज रही थी और उसके बाद फिर उसके घर पर दवा चली, जिसके कारण इतना टाइम बीत गया, इसीलिए उसने कोई मैसेज नहीं किया था। रितेश कीर्ति से कहता है कि कम से कम एक बार मुझे बता तो दिया होता। फिर कीर्ति रितेश को समझाती है कि अगर मुझ पर मौका मिलता मुझे तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का, तो मैं क्या करती। रितेश कीर्ति से कहता है कि अगर आज भी हम बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो कीर्ति कहती है कि पहले तुम अपने बारे में बताओ, फिर मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। रितेश बताता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो कि मेरे पिता एक किसान है और मैं फ़िलहाल एक कंपनी में जो कि गेम डेवलपर है, उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा हूँ। अगर ये सफल होता है तो मुझे इस कंपनी में एक नई पोस्ट मिलेगी, जो कि मेरा एक ड्रीम था और वो लगभग पूरा ही होने वाला है। इसके बाद मैं खुद की एक कंपनी खोलने वाला हूँ और फिर उसी कंपनी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यही मेरा ड्रीम है। कीर्ति अपने बारे में बताती है कि जब वो 7-8 साल की थी तभी उसकी मॉम गुजर गई थी और तभी से उसके पिता कीर्ति की देखभाल कर रहे हैं और उसके पिता एक शॉपकीपर हैं, जिनकी एक शॉप है जहाँ से परचूनी का सामान लोग ले जाते हैं। अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि कीर्ति ने रितेश से झूठ क्यों बोला है, क्योंकि जब आगे सामने सच आएगा तो रितेश इस सवाल को ज़रूर पूछेगा कि उस टाइम कीर्ति ने रितेश से झूठ क्यों बोला था। तो देखते हैं तब कीर्ति रितेश को क्या जवाब देगी। और अगले एपिसोड को देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली जो वीडियो आए, जो अगला एपिसोड आए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।